Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों मैं भी बहुत अच्छे से हूँ और मैं सुमन शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग सुमन शर्मास ब्लॉग में। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं हूँ इस टाइम धोला कुआं के मेट्रो स्टेशन पर और मैंने यहाँ से पकड़नी है एयरपोर्ट लाइन, क्योंकि हम जा रहे हैं गोवा और ये मेरी पहली फ़्लाइट है एयरपोर्ट के लिए मेट्रो। और अभी हो रहे हैं 3 बज रहे हैं, 4 बजे है हमारी फ़्लाइट। फॉर्म नंबर 1 यहाँ से हम पकड़ेंगे मेट्रो एयरपोर्ट लाइन के लिए। तो दोस्तों हमने सोचा कि जब दिन की ही फ़्लाइट है तो क्यों ना मेट्रो से चला जाए, और मेट्रो में कोई इतनी भीड़ भी नहीं रहती है और एयरपोर्ट लाइन में हमें जाना था तो इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। तो बेटा बोला चलो हम आज इस बार मेट्रो से ही चलेंगे, और हमने मेट्रो पकड़ ली फरीदाबाद से धोला कुआं के लिए, और धोला कुआं से फिर हम एयरपोर्ट लाइन के लिए चेंज करेंगे। तो इस तरीके से हमने मेट्रो कर ली थी चेंज और हम पहुँच गए धोला कुआं मेट्रो स्टेशन। तो देखिए यहाँ पर सुंदर कितनी सुंदर प्यारी से प्यारी सी स्टैचूज डमीज हैं एयरपोर्ट लाइन पर, बहुत ही सुंदर सुंदर से। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने सुंदर सुंदर से स्टैचूज हैं। तो दोस्तों हमने मेट्रो पकड़ ली थी एयरपोर्ट लाइन और उसके बाद हम आ गए थे अपने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल पर। और मतलब बहुत खुशी हो रही थी, बहुत खुशी का एहसास मुझे हो रहा था। और जल्दी से हमने जो अपनी मेट्रो है उससे हम उतर कर अपने टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे थे। तो चलिए चलते हैं और करते हैं। तो हमें यहाँ से बोर्डिंग पास वगैरह लेने पड़ते हैं और हमें यहाँ से मतलब अपना लगेज वगैरह सबमिट कराना पड़ता है। और हमें इन्होंने बताया कि आप तो बहुत लेट हैं, आपकी जो फ़्लाइट है वो तो मतलब आपको शायद नहीं मिले, तो आप जल्दी से आगे जाके रिक्वेस्ट कीजिए और जल्दी से आप पहुँचिए, क्योंकि इसमें चलना बहुत लंबा पड़ता है, बहुत काफ़ी लंबा चलना पड़ता है। और हमने तो बहुत दौड़ लगाई और फटाफट से, मुझे लग रहा है हम सबसे लास्ट पैसेंजर थे, पहुँच गए हम अपनी फ़्लाइट पर। और भागते भागते हम इतने थक गए थे कि मैंने तो जहाज़ में जाने के बाद ही आराम से चैन की सांस ली। और मैं जैसे कि सोच रही थी कि हम आराम से पकड़ लेंगे प्लेन, तो एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी फ़्लाइट हमसे मिस हो जाएगी। तो दोस्तों फाइनली हमने अपनी फ़्लाइट ले ली थी और हमारे मतलब 5 मिनट ही बाद जो हमारी फ़्लाइट है उसने टेक ऑफ करना स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों लेकिन मैंने ये देखा है कि कभी भी फ़्लाइट में जाओ तो पहले ही टाइम से पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। ये तो मेरे आगे के लिए लेसन है कि भाई अगर हम कभी भी फ़्लाइट से जाते हैं तो आप 1 घंटा पहले बेशक वहाँ पे जाके एंजॉय कर लो, घूम फिर लो, लेकिन आप 1 घंटा पहले जाओ। और हम तो बिल्कुल लेट से भी लेट हो गए थे, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो फर्स्ट टाइम हमसे ये गलती। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से हमारे जो प्लेन ने फ़्लाइट ने चलना शुरू करा। मैंने तो इसका पूरा वीडियो शूट कर लिया, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और मतलब काफ़ी देर तक तो हम नीचे ही रहते हैं और मैं कह रही थी कब हम ऊपर उड़ेंगे। तो देखिए कितनी स्पीड से हमारा जो जहाज़ है वो चल रहा है। हर चीज़ मैंने कैप्चर करी है और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अंदर बैठ के मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि मतलब जिस तरीके से जितनी आप स्पीड देख रहे हैं, देखिए कितनी स्पीड से जहाज उड़ता है तो और हम जब टेक ऑफ करता ऊंचाई है। पे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कितनी ऊंचाई पे हैं। देखिए बीच में बादलों से बातें करते हुए, और देखो हमारी जहाज की पंखुड़ियाँ कितनी ऊपर। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से जहाज़ की जो पंखुड़ियाँ मूव करती हैं, किस तरीके से वो डायरेक्शंस मतलब एकदम खुला, यहाँ पे ना तो कोई सड़क है ना कोई आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। किस तरीके से जो जहाज़ है वो अपना जैसे रूट वगैरह सिग्नल से ही जाता है। और देखिए पंखुड़ी, मैं तो बिल्कुल पंखुड़ी पे देखती जा रही थी कि ये पंखुड़ी किस तरीके से हमारी जो हिल रही थी, कभी इसमें थोड़ा सा गैप मेंटेन होता था फिर वो बंद हो जाता था। तो बहुत इतना बड़ा जहाज़, इतना भारी जहाज़ किस तरीके से, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ऊपर से हम देख रहे थे पूरी दिल्ली का, पूरी मतलब नीचे का पूरा व्यू एकदम बिल्कुल छोटा छोटा सा दिखाई दे रहा था। हम थे बादलों के, बिल्कुल बादलों के ऊपर। things are not the same as they were a year ago. हम हैं बादलों में, बादलों को छू के आसमान से ऊपर हो गए हम, सूरज से ऊपर हो गए हैं। ये देखिए वाओ। विदा दीजिए, सीट बेल्ट बांधने का संकेत बंद कर दिया गया है। आपकी सुरक्षा ध्यान रखते हुए आपसे निवेदन है कि बैठते समय अपनी सीट बेल्ट ढीली कर बांधे रखें। हम शीघ्र ही जलपान की सेवा शुरू करेंगे। धन्यवाद। And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same
as they were a year ago. But all will be okay. तो दोस्तों कैसा लगता है ना कि जब हम बादलों से भी ऊपर होते हैं और नीचे बहुत सब कुछ बिल्कुल छोटा छोटा सा बिल्कुल ही हल्का हल्का दिखाई देता है। और जहाज इतनी ऊंचाई से मतलब इतनी ऊंचाई पर थे हम लोग, और अंदर बैठ के ये पता भी नहीं चल रहा था कि जैसे कुछ महसूस हो रहा हो, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। इसी तरीके से लग रहा था जैसे हम अपने घर में बैठे होते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हमारी जो यात्रा थी वो 3, साढ़े 3 या 4 घंटे की थी और हमें 3 घंटे जहाज़ में ही रहना था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब आते टाइम का तो पता नहीं कैसा, लेकिन इस टाइम मेरे को बहुत अच्छी सीट मिल गई थी और मैं पूरा ही ऊपर से नीचे का व्यू देख रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत मतलब और थोड़ी थोड़ी देर में मतलब मैं देख रही थी कि हमें कहाँ नीचे कैसे दिखाई देता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं सारी चीज़ें मेरे को आदत है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने अपनी ये पूरी यात्रा और अपना जो पूरा अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ये छोटी बात है, बहुत मामूली बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, इसलिए मैंने तो अपनी पूरी खुशी आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। और हर चीज़ मैंने कैप्चर करी। देखिए कितना अच्छा सा ऊपर से बादल लगते हैं, कितनी मतलब क्या कैसा व्यू ऊपर से दिखता है। बहुत ही सुंदर व्यू, बहुत ही सुंदर नज़ारा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये। और दोस्तों ये जो आपको वाइट दिख रहा है ये बादल हैं, ये पूरे क्लाउड्स हैं, बादल्स हैं, ये बादलों से भी ऊंचे हैं। और ये पंखड़ी देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एक जगह दोस्तों चेयर्स के पीछे बहुत प्यारी सी छोटी सी टेबल लगी थी, जिन्हें कि आप मतलब आराम से आप उस पर रख के अपना स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। हमें भी मिले स्नैक्स और चाय, साथ में वाटर, बहुत अच्छा सा। और दोस्तों इतना तो समझ में आ गया था कि जब पंखड़ी थोड़ी सी झुकाव एक तरफ होता है पंखड़ी का, तो इसका मतलब जो हमारा जहाज़ है वो या तो नीचे उतर रहा है या फिर मतलब ऐसे ही जब पंखड़ी झुकती है तो वो ऊपर उड़ता है और ऐसे ही जब पंखड़ी झुकती है तो वो नीचे उतरता है। तो इस चीज़ का आइडिया हो रहा था बैठ। तो दोस्तों मैंने सुना था, मेरे मन में ये दुविधा थी कि जब हम जैसे फ़्लाइट में बैठते हैं तो हमारे कान बंद हो जाते हैं या हमें चक्कर जैसा एहसास होता है या हमें थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। बट मेरे मन की जो दुविधा थी वो बिल्कुल दूर हो चुकी थी। मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना मुझे चक्कर आए, ना मेरे कान बंद हुए और मुझे तो बैठ के बहुत मैं इंजॉय कर रही थी। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पंखड़ी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो नीचे की तरफ झुक रही हैं और ऊपर से हमें सब कुछ दिखाई दे रहा था, जैसे ज़मीन वगैरह दिखाई दे रही है। तो मुझे पता चल गया था कि अब हमारा जो एरोप्लेन है वो लैंड करने वाला है। और इतने में ही अनाउंसमेंट हो गई कि सभी यात्रीगण मतलब उतरने के लिए तैयार हो जाएं। तो दोस्तों प्लेन में होते हैं 2 तरफ से रास्ते, आगे से उतरने का होता है और एक पीछे भी होता है डोर। तो दोनों साइड से आप उतर सकते हैं। देखिए ऊपर से घर भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। तो हमें अब उतरना था। और किस तरीके से हमारा जो एरोप्लेन है वो लैंड कर रहा है, देखिए हम एकदम ग्रीनरी के पास जाते जा रहे हैं। हमारे पूरे जो घर वगैरह वो बिल्कुल साफ़ सुथरे दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से बिल्कुल भी पहले बादलों में से नहीं दिख रहा था ना, अभी देखिए सब चीज़ एकदम क्लियर होती जा रही है। तो इस तरीके से पता चल रहा था कि हमारा जो एरोप्लेन है वो लैंड कर रहा है और अब हम बिल्कुल उतरने ही वाले हैं। और ये देखिए जैसे जैसे उतरने के हम नज़दीक है तो पंखड़ियों की डायरेक्शन भी चेंज होती है। अब हमारा हम सब खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों फाइनली जो हमारी फ़्लाइट है वो पहुंच गई थी और हम उतरे नीचे। उतरते ही हमें मिली बसेस जो कि हमें लेके जाएंगी एयरपोर्ट तक, जहाँ से हमें अपना लगेज लेना है और वहीं से हम बाहर निकलेंगे। तो बहुत अच्छी सी फैसिलिटी थी। हम पहुंच गए फाइनली गोवा। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आते ही मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा गर्म है टेम्परेचर। जैसे एरोप्लेन में तो हमें पता नहीं चल रहा था, यहाँ पे आके थोड़ा गर्म महसूस हो रहा था। और दोस्तों मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी यहाँ पे गोवा में आके। एयरपोर्ट तो यहाँ का इतना ज़्यादा सुंदर था, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि दिल्ली का एयरपोर्ट तो कुछ भी नहीं था। बहुत ही सुंदर सा एयरपोर्ट, इसका नाम है मनोहर लाल एयरपोर्ट और जो कि 2 साल पहले ही बना है। और यहाँ पर देखिए आ रहे हैं हमारे लगेज और इनके साथ सब में टैग लगे हुए हैं ताकि किसी को कोई मतलब डाउट ना हो। और बहुत अच्छे से यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट पे मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी सी यहाँ पे लाइटनिंग थी, इतने अच्छे कैसीनो वगैरह थे। तो दोस्तों अब हम कहीं भी जा सकते हैं, इतना जाना कोई मुश्किल भी नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी।
बहुत खुशी हो रही थी मन के अंदर। दोस्तों, गोवा का एयरपोर्ट है बहुत ही ज़्यादा सुंदर, एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, एकदम नीट एंड क्लीन, और बहुत अच्छी सी लाइटनिंग है और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई है यहाँ पर। और अब ये 2 साल पहले ही बना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये बहुत ही सुंदर है, देखने में बहुत ही प्यारा सा है। मुझे दिल्ली से ज़्यादा गोवा का जो एयरपोर्ट है ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर बना हुआ था। लाइटनिंग वगैरह सब इतनी अच्छी थी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ से हमें लेने थे अपने लगेज और उसके बाद हम चलेंगे बाहर की तरफ। तो इधर हम अपनी लगेज की वेट कर रहे थे और देखिए बाहर कितना अच्छा से यहाँ पे कितना अच्छे से स्टैचूज़ वगैरह बने हुए हैं। तो बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हम आ गए एयरपोर्ट के बाहर और हमें यहीं से टैक्सी मिल गई। यहीं पे टैक्सी टूल्स बने हुए हैं अलग अलग, जहाँ की हमने पता करा टैक्सी के बारे में। हमें जाना था मोरजिम बीच, जो कि है मतलब यहाँ से हमें जाना था मोरजिम बीच। तो यहाँ से हमें टैक्सी मिल गई और बहुत प्यारा सा एयरपोर्ट, बहुत ही प्यारा, कि जैसे जैसे हम बाहर जा रहे थे ना तो कितना ज़्यादा सुंदर था, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और रात का समय था तो हमने यहाँ से टैक्सी कर ली और भैया हमें ले गए टैक्सी में। इतना अच्छा लग रहा था, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और बाहर जाके तो और भी ज़्यादा सुंदर नज़ारा था। और जैसे कि दिल्ली में थोड़ा ठंडा था तो यहाँ पे था थोड़ा गर्म। और यहाँ पे एसी कूलर की ज़रूरत पड़ने वाली है, एसी पंखे की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये हम जा रहे हैं टैक्सी तक। वेरी नाइस। और वहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। बैठते ही भैया ने हमें बताया कि आप ऐसे ऐसे मतलब आप कुछ भी स्कूटर कार वगैरह बाय कर सकते हैं, रेंट पे मिलती है, और कहाँ कहाँ आप घूमना, 1-2 जगह के उन्होंने नाम बताए। पांडव का मंदिर कौन सा है? वो है सुल्ला फोंडा, वो साइड में पांडवों ने बनाया था, पत्थर से बनाया था, उल्लिंगी का मंदिर। होंडा में ही है। मेट्रो में भी हाँ, सब ब्रिटिश पे। अभी रात को आप जाओगे पूरा ओपन खाना। कौन सा मंदिर है भैया? रवलनाथ। ये किस चीज से मान्यता है? दोस्तों, हम आ चुके थे फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर, जो कि है सनसेट रिसोर्ट। और रात में हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि किस तरीके का होगा। तो आके तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी सी यहाँ पे लाइटनिंग थी और इसी में रेस्टोरेंट था, इसी में हम खाने के लिए कुछ भी ऑर्डर कर सकते थे। और जाते ही हमें मतलब बहुत अच्छी सी सर्विस यहाँ पे इन लोगों ने दी। और ये जो ऑनर थे इनके, ये थे कश्मीर के। जो सनसेट रिसोर्ट था वो कश्मीर के ऑनर का था, जो कि खुद कश्मीर में रहते हैं और यहाँ उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो उन्हें संभालते हैं ये पूरा रिसोर्ट। बहुत अच्छा था और बहुत ही मतलब बहुत लंबे चौड़े एरिया में ये बना हुआ था रिसोर्ट। तो देखते हैं कि हमें कौन सा रूम मिलता है, और कल से मैं आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ के ब्लॉग्स की हमने किस तरीके से जो गोवा है उसको सर्च करा, उसको ढूंढा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने रिसोर्ट पर। तो दोस्तों, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर हमारे साथ एंड तक बने रहें, क्योंकि अब हम आपके साथ सारी जानकारी शेयर करेंगे।